नमस्कार, मशाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज 4:30 बज चुके हैं फिलहाल और वक्त हो चला है सबसे बड़ी बहस का। दिल्ली और पंजाब की अपार सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात और कर्नाटक में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुजरात में पूरी ताकत झोंक दी है। 2 दिन पहले उन्होंने अहमदाबाद में रोड शो किया और गुजरातियों का दिल जीतने की पूरी कोशिश की है। अब दूसरे पार्टी के बड़े नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल होने लगे हैं। हरियाणा में भी कभी कांग्रेस और टीएमसी के खास रहे अशोक तंवर ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। साथ ही कर्नाटक के पूर्व पुलिस अधिकारी भास्कर राव भी आपके हो गए हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और केजरीवाल का मजबूत होना विरोधियों के लिए चिंता का सबब बन गया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या गुजरात में केजरीवाल बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी और केजरीवाल को रोकने के लिए क्या है बीजेपी की प्लानिंग। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए भास्कर राव के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। हमारे साथ कर्नाटक के हमारी टीम बैठी है। साथ साथ कर्नाटक में सीनियर आईपीएस ऑफिसर अपनी नौकरी छोड़ के भास्कर राव जी मेरे साथ बैठे हैं, जिन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। भास्कर राव जी आईपीएस ऑफिसर तो हैं ही, लेकिन इन्होंने आईपीएस की नौकरी के दौरान दिल्ली आते जाते पिछले 5-7 साल में यहाँ दिल्ली का काम देखा और खुद अपनी इच्छा से, वो खुद बताएंगे कि किस तरह से एक गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचे और वहाँ से इनके मन में जगह की ये राजनीति देश के लिए होनी चाहिए, ये राजनीति आगे बढ़नी चाहिए। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान दिया तो वो अपनी नौकरी छोड़ के, अभी उनकी नौकरी बची हुई थी, वो नौकरी छोड़ के आम आदमी पार्टी आज उन्होंने ज्वाइन की है। वर्तमान में अभी नौकरी छोड़ने से ठीक पहले कर्नाटक में बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर थे हमारे साथ। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे थे आपने सुना। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कभी एक समय में कांग्रेस और टीएमसी के खास रहे अशोक तंवर ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। कर्नाटक के पूर्व पुलिस अधिकारी ने। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, ज्यादा चर्चा करेंगे हम इस पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहला सवाल तो मैं सीधा पूछना चाहूंगी नरेंद्र शर्मा आपसे ही कि 2 बड़े लोग पार्टी में शामिल हो गए हैं, अब क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कि दिल्ली मॉडल का कमाल है। जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर पूरे मेरे को लगता है पिछले 7-8 सालों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया अलग क्षेत्र में, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब में जो काम हुआ उस पर मोहर लगाई पंजाब के लोगों। और अब जब पंजाब में जो ये आंधी चली है विकास की राह पे, और जिस तरह से पंजाब में सरकार बनी, भगवंत मान जी वहां के मुख्यमंत्री बने, उसी तरह से अब हर क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं कि अब विकास की राजनीति होनी चाहिए, जाति और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग क्षेत्र में अपनी महारत हासिल करने वाले लोग आम आदमी पार्टी का रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं और उनको ये लग रहा है और उनका ये मानना है कि अगर भारत में कोई एक पार्टी इस देश को विकास की राह पे ले जा सकती है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो सपना हम देखा है, अगर उसको कोई पार्टी पूरा कर सकती है तो वो आम आदमी पार्टी है। इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। शुभेंदु शेखर जी, गुजरात बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। कर्नाटक में जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया
अशोक तंवर जो कभी कांग्रेस के और टीएमसी के बहुत करीबी रहे, खास रहे, वो भी आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक मजबूत विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी अपने आप को बना रही है। क्या चुनौती आने वाले समय में बीजेपी को होगी? देखिए, ये जो लोग हैं और जहां पर भी इनको थोड़ी फायदा हुआ है, जैसे पंजाब में जहां पर बीजेपी नहीं थी, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, गोवा का चुनाव हुआ, उत्तराखंड का चुनाव हुआ, मणिपुर में तो चलो ये लोग थे ही नहीं। इन सभी पे इनके 90% से ज्यादा लोगों की जमानत जब्त हुई। जमानत जब्त हुई। जो इनके सीएम कैंडिडेट थे उनकी भी जमानत जब्त हो गई। अब देखिए, जो कांग्रेस जहां तक चुनाव जहां पर था और उसका उन्होंने स्पेस तो लिया है, पंजाब में आपने देखा है। और जहां तक ये मॉडल की बात कर रहे हैं, मैं एक दिन इनका भाषण सुन रहा था जब ये पंजाब में केजरीवाल जी बोल रहे थे कि भैया हम जिस दिन हमारी सरकार आएगी पहली कलम से हम 300 यूनिट माफ कर देंगे बिजली का बिल। पहला सेंटेंस था इनका, पहली कलम। पहली कलम क्या होता? पहला काम। और कैसे पलट गए केजरीवाल जी? कहते हैं अभी तो टाइम लगेगा। हमारे एक यूपी में कहावत है अंशिका जी कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। मींस आपके पास पैसे का प्लानिंग ही नहीं थी। इनके इंटरव्यूज में जब लोगों ने पूछा कि ये कहां से करोगे, तब ये कहते थे हम 3 महीने से काम करते हैं, हम ये करते हैं। और जैसे ही इनकी सरकार बनी, मोदी जी के पास भीख मांगने चले गए। खैर, मेरा देखिए ये इनका मॉडल है और इनके मॉडल पे आप ये कह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था शुभेंदु जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि कॉम्पिटिटर के तौर पर अपने आप को क्रिएट कर रही है आम आदमी पार्टी। क्या आप ये चीज फील कर रहे हैं? ये कॉम्पिटिटर नहीं है। जहां पर कांग्रेस कमजोर हो गई है उसका ये यूज कर रहे हैं। हमारे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ना ही हम इनको मानते हैं। अभी तो कांग्रेस पार्टी ही है ना विपक्ष के रूप में आपके सामने गुजरात में तो। लेकिन अगर कांग्रेस के लिए ये ठीक है, ये मैं समझ रही हूँ कि कांग्रेस के लिए ये बड़ी मुश्किल की बात है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके से एक्टिव हो रही है, तो ऐसे में आपके लिए भी तो है ही इनडायरेक्टली चुनौती। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारा कहीं भी वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ। कांग्रेस के जितने लोग इधर से उधर गए, जो उनके वोट थे वो गए, उसको केजरीवाल जी ने लिया है। तो मेरे को लगता है कि ये कांग्रेस का चिंता का विषय होना चाहिए, भाजपा का नहीं। बाकी ये लोकतंत्र है, हम सबको ठीक है, विपक्ष ठीक को है, हम मैं विपक्ष की नरेंद्र तरह जी से लेते हैं। पूछ लेती हूँ। नरेंद्र जी, आप किसके लिए चुनौती बनकर सामने खड़े हैं? आम आदमी पार्टी किसके लिए चुनौती बन गई है अब? देखिए, आम आदमी पार्टी आज चुनौती है भ्रष्टाचार के लिए, आम आदमी पार्टी चुनौती है बेरोजगारी के लिए, और आम आदमी पार्टी चुनौती है उन लोगों के लिए जो देश में महंगाई के नाम पे आए, महंगाई दूर करने के नाम पे आए, और जिन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने का वादा किया, बहुत सारे ऐसे वादे किए। वही रसोई गैस का सिलेंडर जो जब ये सत्ता में आए थे 2014 में, जो 450 रुपए का हुआ करता था, आज वो 1000 रुपए का मिलता है। वही जो पंजाब पेट्रोल के की इलेक्शंस जीतने के 60-65 बाद आम आदमी रुपए हुआ पार्टी करती थी। कॉन्फिडेंस में आ गई है। नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। देखिए, हमें कॉन्फिडेंस अपनी ईमानदारी पर है, हमें कॉन्फिडेंस अपनी मेहनत पर है, और आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी और मेहनत से काम करती है। अभी जो भाई साहब हमारे शुभेंदु जी कह रहे हैं कि इनकी जमानत जब्त हुई, तो पंजाब के अंदर इनकी भी जमानत जब्त हुई। दूसरी बात ये कि जहां जहां लोग आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल को समझ रहे हैं, और जहां जहां उनको अब ये लग गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से समाधान नहीं मिलेगा, वहां लोग अब आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं और हाथों हाथ ले भी रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि अब केवल देश के अंदर, राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी ही विकास की राह दिखा सकती है, क्योंकि उन्होंने सबको देख लिया है। उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को भी देख लिया आपने यहाँ की, उन्होंने कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देखा। वो चाहे गुजरात हो, चाहे अभी हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, जहां जहां भी आप जाएंगे और जहां जहां से लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का भी नाम ले लो। शुभेंदु जी, गुजरात में शुभेंदु जी, गुजरात में जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें जो जन समर्थन मिला आम आदमी पार्टी को, उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को एक जबरदस्त कॉम्पिटिटर के तौर पर अब देख रही है और वो पूरा भरोसा कर रही है कि इस बार मैं परिवर्तन हम करेंगे। ये कहा अरविंद केजरीवाल ने। मनीष सिसोदिया जी तो 7 मार्च तक यही कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड में भी बनाएंगे। आप इनके देख लीजिए, 1 नंबर के झूठे हैं। और जो
मॉडल की बात कर रहे हैं, ये देखिए आपकी फोटो में नीली रंग की शर्ट चेक वाली पहने हैं और ढीली ढीली, सबकी लंबाई जिसकी है उससे भी 4 इंची लंबाई ज्यादा है। ये दिखने वाला जो व्यक्ति आम आदमी ऐसा है वो है नहीं, क्योंकि उस अपने घर में 25 करोड़ का उसने स्विमिंग पूल बनाया, सबके सामने दिखने के लिए इस तरीके का नाटक करता है। अपने ऑफिस के अंदर 35 करोड़ का रिनोवेशन कर रहे हैं। ये आम आदमी है जो घर के अंदर 25 करोड़ के सरकार का, आपका और हमारा पैसा, आपका और हमारा टैक्स का पैसा अपने घर स्विमिंग पूल बना के लगा सकता है। वो केजरीवाल जो अपने ऑफिस के रेनोवेशन में 35 करोड़ रुपए लगा सकता है, वो सामने फोटो में 6 फुट, मतलब यदि उसकी हाइट 5.5 फुट की होगी तो 2.5 फुट की शर्ट पहन के घूमते हैं। ये दिखाने के लोग हैं। और जहां तक आपने गुजरात की बात कही, सूरत में कुछ पाटीदार लोगों की हमसे नाराजगी थी एक समय पर, उसका रिएक्शन पे ये जीत गए। बाकी सब जगह इनकी जमानत जब्त हुई है, गुजरात के ही लोकल चुनाव में भी। मेरा ये कहना है कि ये अभी वहां कह रहे थे गोवा में कि हमारी पूरी सरकार बन रही है, अभी दिल्ली की लोकसभा में कहते थे हम 7 के 7 सीट आ रहे हैं। ये इनकी कहने की आदत है, ये कहने की स्टाइल है, झूठ बोलने में सबसे आगे है। यही इनका दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल में एक चीज बता दे जिसको कोई कॉपी करी जा सके। 500 स्कूल बनाने थे, 5 स्कूल नहीं बनाए, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, लेकिन आज जब भास्कर राव आए, कर्नाटक के पूर्व पुलिस अधिकारी, वो पार्टी का जब दामन थाम रहे थे, तो ठीक है मैं ये समझती हूँ क्योंकि पार्टी में वो ज्वाइन हो रहे थे तो वो पार्टी के लिए कुछ बातें कह जरूर रहे थे, लेकिन जो मॉडल स्कूलों का देखा गया है दिल्ली में, बाहर विदेशों से कई लोग आए हैं देखने के लिए, इसके लिए तो आप भी इनकार नहीं करेंगे? हमारे लोग भी यदि देखिए यहाँ पे जो स्कूल मॉडल, यदि 2 स्कूल को आप पेंट पॉलिश करा के दिखाने लायक बना दो, और हम दिखाए भी तो किसको दिल्ली में, इस केजरीवाल जी के इन स्कूलों को ना दिखाए तो किसको दिखाए, प्राइवेट स्कूलों को दिखाएं क्या? तो हमने तो ये इनके नाटक के लिए, मैं तो यहाँ चैनल के ऊपर मैं बहुत स्ट्रांगली कहता हूं कि 5 स्कूलों के नाम बता दें नरेंद्र शर्मा जी, एक हॉस्पिटल का नाम बता दें जो नया बना दिया हो, और दूसरी एक लाइन और बता दें। और ऐसा मॉडल, जो व्यक्ति ये कहता था कि हम 2 कमरे का फ्लैट लेंगे, वो 10,000 गज के घर में 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाता है हयात रीजेंसी की कॉपी करके। तो ये आदमी आम कहां से रहा? ये तो बेवकूफ बना रहा है सबको और अपने को खास हो गया। ये तो मेरा ये कहना है झूठे लोग हैं, ये मॉडल कहीं नहीं चलता मैडम है। ये दुखी लोग हैं, दुखी आत्मा है। इन्होंने एक बार भी पंजाब में ये नहीं कहा कि हम खालिस्तानियों के साथ नहीं है, क्योंकि उससे वोट कर जाते। इनको देश का यदि सबसे बड़ा कोई देशद्रोही है तो केजरीवाल है, और इनको कहना पड़ रहा है नहीं, देखिए, बताने के लिए व्यक्तिगत तौर पर हम किसी को थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं शुभेंदु जी की वो कौन है क्या नहीं है, लेकिन हाँ आप अनुमान अगर लगा रहे हैं इस तरीके से, और अगर आप कह रहे हैं कि आपकी अपनी राय है तो वो बात अलग है। नरेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, एक बार कह देते ना कि हम खालिस्तान के साथ नहीं है, तब कहते सुनना भी सीखिए शुभेंदु जी। आप बहुत ज्यादा जो है व्यक्तिगत पर्सनल हो गए हैं। मेरे को लगता है कि आपको पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए, और बहुत ज्यादा आपको ये देखना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर आप जो बार बार कह रहे हैं कि मुझे दिखाएं, आप कोई भी समय रख लीजिए, मैं आपको स्वयं तैयार हूँ। दिल्ली के 5 नहीं, मैं आपको 100 स्कूल दिखाने के लिए तैयार हूँ जहाँ नए स्कूलों का निर्माण हुआ। मैं आपको दिल्ली के ऐसे, ठीक है नरेंद्र जी, मैं आपको इस बीच रोकना चाहूंगी क्योंकि मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका, प्लीज सुनिए। लोगों की जिंदगी को प्रभावित नहीं करते, ऐसे मुद्दों पे आना चाहिए जो लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में दिल्ली में उसमें काम हुआ, पंजाब में उसमें काम तुरंत सरकार बनने के बाद शुरू हो गया। तो उससे प्रभावित होके जैसा आप देख रहे हैं, अशोक तंवर जी जो पूर्व सांसद भी हैं और कांग्रेस में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं, NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, AICC के सेक्रेटरी रह चुके हैं, कई प्रदेशों के इंचार्ज रह चुके हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं। तो वह आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मकसद वही है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को, केजरीवाल जी की राजनीति को हरियाणा में भी आगे लेके जाना, और देश भर में इनके अनुभव का पार्टी को भी फायदा मिलेगा। इनके साथ साथ हरियाणा से पत्रकार शिव कुमार शर्मा जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, और संदीप भारद्वाज जी और विकास भारद्वाज जी जो काउंसलर हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ पार्टी में, आम आदमी पार्टी परिवार में आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा आप भी 2 शब्द रखें। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको ज्वाइनिंग की है थोड़ी देर पहले, फिर आपके समक्ष रखें। हमारे आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, आदरणीय हमारे सुशील गुप्ता जी, भाई महेंद्र जी, और तमाम साथीगण जो आज और साथी ज्वाइन हो रहे हैं वो भी, और
सभी हमारे मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे भी और हमारे जो आज सैकड़ों महत्वपूर्ण लीडर हैं पूरे हरियाणा के, आज उनसे उन्होंने इंटरेक्शन किया और अपनी पार्टी में जो हम सभी साथियों की एक इच्छा थी कि कुछ इस देश के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी जाए, किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ी जाए, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की लड़ाई लड़ी जाए और इस देश को बचाया जा सके। और जो अभी हमारे मनीष जी ने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ जो गवर्नेंस है, डेवलपमेंट है। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि और कौन कौन है जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो सदस्यता ले रहे हैं पार्टी की। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हैं। शुभेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नरेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। शुभेंदु जी, अगर आपने सुना हो मनीष सिसोदिया को, तो देखिए कुनबा बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का, यानी कि आम आदमी पार्टी इस कोशिश में है, शुभेंदु जी डिनाई मत करिएगा, कि कॉम्पिटिशन दे ही दे अब तो। अंशिका जी, जितने पुराने लोग थे सब छोड़ के चले गए। हाँ। कहाँ गए वो गांधी साहब, कहाँ गई वो किरण बेदी जी, कहाँ गए वो विजय विश्वास साहब, कहाँ गए वो हमारे वकील साहब। देखिए, ये केजरीवाल का जो आतंकवाद मॉडल है, जिसको मैं आतंकवाद मॉडल कहता हूं, कोई भी समझदार व्यक्ति उनके साथ नहीं रह सकता है जब तक वो 100% उनकी चमचागिरी नहीं कर सकता है। मनीष सिसोदिया जी, राघव चड्ढा जी 100% उनको मानते हैं। मैं केजरीवाल जी के पहले 5 लोगों में से एक था जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलता था, पर वो व्यक्ति जब इस तरीके की तानाशाही करता है, जब उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी थी, आरएसएस था, हमने सपोर्ट किया था विषय के ऊपर। परंतु ये जो व्यक्ति ये बात करे, कोई भी साथी पुराने इनके साथ हो, योगेंद्र यादव जी, कोई नहीं रहेगा, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी समझदार इनके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो जानता है कि ये किस विचारधारा के लोग हैं और किस तरीके से देश के लिए हार्मफुल है, तो वो अपने आप इनका साथ छोड़ देता है। आपने तो खुद सुना होगा कुमार विश्वास का वो वीडियो, जो उन्होंने कहा, सबके सामने क्वेश्चन पूछा और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, जो व्यक्ति हमेशा आके ये कहता है कि हमको चैनल पे आके हमसे बात करो, हमसे वो करो, वो मैं आगे इस पर आपसे चर्चा करूंगी, मैं आगे आपसे और भी बातचीत करूंगी।